नमस्कार साथियों। और टीआरई 3 के जो भी चयनित शिक्षक हैं वो लगातार अपने प्राण जनरेशन के लिए सवाल कमेंट कर रहे हैं कि भैया प्राण जनरेशन क्या होगा, कैसे होगा या फिर हमारा कब होगा। देखिए, तो सबसे पहले आप सभी शिक्षक साथियों को ये समझना होगा, आपसे ज़्यादा आपके विभाग को आपकी चिंता है आपके प्राण जनरेशन के लिए, जो एनपीएस से इंक्लूड होता है, यानी कि वेतन का कैसे शुरुआत किया जाए। तो इसको लेकर आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ज्वाइनिंग हो गई है, विद्यालय जाइए, आराम कीजिए। आपके ज़िले में प्राण जनरेशन से रिलेटेड पत्र आगे पीछे 1-2 दिन में जारी हो ही जाएगा, क्योंकि 2-3 जिलों में जारी हो चुका है। तो इसके लिए आपको कोई इसका टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी जल्दबाजी भी नहीं करिए, आराम से भी ज्वाइनिंग की है, सेटल वेटल हो जाइए। धीरे धीरे वेतन की भी प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ जाएगी। गर्मी की छुट्टी होने से पहले आपके ज़िले में प्राण जनरेशन का पत्र जारी हो जाएगा और आप लोग अपना प्राण जनरेट करने के लिए आवेदन दे देंगे। उसके उपरांत आपका वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्राण जनरेशन के लिए आप खुद से भी कर सकते हैं, साइबर कैफे में भी जाके करा सकते हैं, जिसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और जिस ज़िले में पदस्थापित है वहाँ का डीडीओ कोड आपको मिल जाएगा। उसके बाद योगदान वाला लेटर, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर, या तो कैंसिल चेक एक ले लीजिएगा अपना, और नहीं तो पासबुक का प्रथम पृष्ठ का फोटोकॉपी। इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्राण जनरेशन के लिए। इतना आपका डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रहेगा, इससे अधिक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके अलावा प्राण जनरेशन में मुझे नहीं, अपना एक अकाउंट, बैंक अकाउंट एसबीआई का ही रख लीजिएगा, बेहतरीन रहता है, क्योंकि विभाग भी रिकमेंड करता है। ऐसे कहीं ऑफिशियल आपको नहीं मिलेगा कि एसबीआई का ही लेके आना है, लेकिन एसबीआई का ही आप लोग अकाउंट खुलवा लीजिए और उसको उसमें दे दीजिएगा। उसमें भी आप लोग कह रहे हैं कि भैया सैलरी अकाउंट क्या होता है, कैसे होगा। देखिए, सैलरी अकाउंट कोई खासा अकाउंट होता नहीं है, सिर्फ नाम हो जाता है कि ये सैलरी अकाउंट है, इसमें सैलरी का ही सिर्फ पैसा आएगा। कुछ उसमें सुविधाएं बढ़ जाती है, जैसे उसमें मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं कटेगा, इंश्योरेंस आपका मिल जाता है बैंक की तरफ से अलग से। तो उसके लिए जब आप बैंक में जाइएगा तो आप उसको बोलिएगा कि मेरा सैलरी अकाउंट खोलना है, तो वो आपसे अपॉइंटमेंट लेटर मांगेगा और विद्यालय का पदस्थापना पत्र। तो दोनों में से कोई एक आप दे दीजिएगा तो आपका सैलरी में वो कन्वर्ट कर देगा। प्लस गोल्ड अकाउंट आपको लिखा हुआ पासबुक आ जाएगा। अगर नहीं खुलवाए हैं तो खुलवा लीजिए, अगर खुलवा लिए हैं तो उसको जाकर अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए, जो पुराना वाला होगा, तो आपका सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ महिला साथी कह रही थी कि क्या हमको एसएल और सीएल मिलेगा। तो देखिए बहन, अगर आप नौकरी में ज्वाइन कर ली हैं तो जो भी एक आपका औचित अधिकार है वो सब चीज़ आपको मिलेगा। आपको एसएल भी मिलेगा, सीएल भी मिलेगा। तो लेकिन आप जान जाइए कि देखिए, एसएल तो होता है लगातार 2 दिन का मिलता है, लेकिन सीएल में थोड़ा आप लोग को टेंशन होगा, क्योंकि देखिए सीएल जो होता है अनुपातिक होता है। 4 महीने 5 महीने आपकी लेट ज्वाइनिंग हो गई है, किसी विद्यालय में आपको 16 को तो दे देगा सीएल, लेकिन औसतन विद्यालय में आपको देखिएगा तो 9 से 10 के बीच में ही आपको सीएल का लाभ मिलेगा। तो इसको लेकर आप लोग अपने विद्यालय में झगड़ा झंझट मत कीजिएगा, क्योंकि समय 6, 7, 8 महीने आप बचा है इस साल ख़त्म होने में, तो अपना कम से कम गरिमा बचा के रखिएगा कि विद्यालय में झंझट नहीं करना है कि हमको सीएल 16 को ही सीएल चाहिए। देखिए, अनुपातित आप जाइएगा तो आपको सीएल कम हो जाता है, क्योंकि 1 महीना में वो 1.3 सीएल ही जमा होता है। साल में 16 को है, 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग अपने विद्यालय में अपने एचएम से बहसबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, लेट नौकरी लगी है, लेट महीना है, तो हमको लेट, चलो कुछ सीएल कम ही मिले तो हो जाएगा। क्योंकि टीआरई 2 में देखा गया था कि बहुत लोगों को 16 सीएल मिला था, बहुत लोगों को 14 सीएल मिला था। किसी से अपने अगल बगल हित मित से पता कर लीजिएगा कि ये जानकारी आपको सही लगेगी। इसी वजह से मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि पहले तो टेंशन था कि नौकरी नहीं हो रही है, अब नौकरी हो गई है, तो 2-4-10 दिन आराम से कीजिए। सारी जो प्रक्रिया होगी आपकी पूरी कर ली जाएगी। कोई भी अपने आप से ज़्यादा टेंशन आप लोग मत लीजिए कि मेरा नहीं हो रहा है प्राण जनरेशन, हमारे ज़िले में कब आएगा। सब हो जाएगा, बस आराम से रहिए। धन्यवाद।